ओके बच्चा पार्टी, कल अपन ने पढ़ा था कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर अ सीरीज सर्किट। ये कितना है? सीरीज सर्किट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर समझ लो R1 R2 R3 ऐसा करते करते Rn तक है, तो सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? हाँ, R सीरीज टोटल विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 ऐसा करते करते भाई साहब Rn तक। ठीक है, अगर यही R1 R2 जो है वो कनेक्टेड है कैसे? पैरेलल में, तो यहां पे 1/Rp विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा करते करते भाई साहब 1/Rn तक। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, दिस इज बेसिकली सीरीज एंड पैरेलल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। ओके, डेरिवेशन जो आपके स्टेट बोर्ड में ऐसे सवाल आते हैं ना, ब्लैंक्स बॉक्सेस में भरने के लिए, तो इस तरह के सवाल है। देखो यहां पे क्या लिखेंगे, बोलो। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? यहां पे V टोटल वोल्टेज अपॉन RP, क्योंकि वोल्टेज आपका सेम रहेगा फॉर पैरेलल सीरीज, वोल्टेज आपका सेम रहेगा। तो V/R1 I, V/R2 I, V/R3। ठीक है, क्लियर है? V/RP ये क्या हो जाएगा? देखो इस I की जगह पे अपन क्या लिख रहे हैं? V/RP। इस I1 की जगह पे V1/R1, इस I2 की जगह पे सॉरी V/R1 ये होगा V/R2 और फाइनली V/R3। ठीक है, तो इस V को अगर मैं कॉमन लूं तो यहां पे हो जाएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो V और V कैंसिल हो गया, 1/R1 RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, where RP is the effective resistance in parallel. So for n number of resistances we will have 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 ऐसा करते करते 1/Rn तक। ठीक है, the reciprocal of effective resistance in parallel, ठीक है, is the sum of reciprocal of individual resistances। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? इसको अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, जैसे आप डायरेक्टली सीरीज सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन पैरेलल सर्किट का आपको रेसिप्रोकल ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी रेसिप्रोकल। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए ना, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल करने का ही है, करने का ही है। मैंने और किसी को बुलाया नहीं है, आपको बुलाया। अच्छा, तो मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, मैं वो जैसे वो बोलता हूँ ना, वो उनका कोर्ट का टाइमिंग रहता है ना, तो 8-9 बजे तक उधर ही रहते हैं। ठीक है, मैं आप एक बार बात करता हूँ, आज अगर मिल जाते हैं तो ठीक है। चलेगा चलेगा चलेगा। हाउ आर द अप्लायंसेस कनेक्टेड एट होम, सीरीज और पैरेलल? जितने भी आपके होम में अप्लायंसेस हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज या पैरेलल? सबके साथ पैरेलल कनेक्शंस हैं। ऑल द अप्लायंसेस इन द होम सर्किट आर बेसिकली पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, सो दिस विल ऑलवेज बी पैरेलल। व्हाट विल हैपन इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज? अगर सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे, अगर एक खराब हो गया तो ये करंट आगे जाएगा ही नहीं, दूसरे में करंट नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? सबके सब बंद पड़ जाएंगे, एक बंद पड़ गया तो सबके सब बंद पड़ जाएंगे। ठीक है, वो दिवाली लाइटिंग में जो आपके बल्ब्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, अगर एक खराब हो गया तो करंट आगे ही नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे अगर मेरा पंखा खराब हुआ तो ऐसा नहीं कि लाइट नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि सबके सब पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ द अप्लायंसेस दैट इज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज? सो इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये समझ लीजिए आपका मेन सप्लाई है, सेम करंट फ्लो थ्रू फ्रिज, टीवी एंड आयरन। तो आपका सीरीज में सेम करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सेम करंट। सो इफ वन अप्लायंस इज स्विच्ड ऑफ, खराब होने की तो छोड़ दीजिए, अगर आपने एक को स्विच ऑफ किया सबके सब स्विच ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज करंट जो है वो सेम है जो इन सब अप्लायंसेस में। आपने देखो जब रेजिस्टेंसेस पढ़ा तो ये पढ़ा कि जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सेम करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर्स, सेम करंट। सो द मोमेंट यू बेसिकली स्विच ऑफ वन अप्लायंस, all the other appliances also get switched off for current.
ठीक है, तो ये होता है। और दूसरा है कि अगर खराब हो गया तो बाकी सब भी नहीं चलेंगे। एक अगर समझ लो किसी कारणवश खराब हो गया तो बाकी सब भी नहीं चलेंगे, दे विल नॉट ऑपरेट, ठीक है, क्योंकि करंट के जाने का रास्ता एक ही है। हेंस एट होम अप्लायंसेस आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट विल हैपन इफ द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल? तो एक के खराब होने से दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या एक को अगर आपने बंद किया तो दूसरा भी बंद पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला एल, जो सेकंड वाला एल है ना, देखो स्विच, उसको बंद करो, ऊपर वाला, हाँ एल को बंद किया ना, हाँ दूसरे वाला, हाँ देखो ये बंद हो गया, देखो क्यों? क्योंकि ये तीनों भी ट्यूबलाइट जो है आपके सीरीज में है। चालू करो उसको, ठीक है, ये आपके तीनों क्या, चारों, ये आपके सीरीज में। देखो अगर आप देखोगे एक ही तार से तीनों जुड़े हुए हैं, तो सेम करंट इज गोइंग थ्रू। जैसे ही मैंने एक को बंद किया तो चारों बंद हो गए एक साथ। समझ में आ रहा है? ये वाले दो भी एक साथ कनेक्टेड है। आप लास्ट वाला स्विच बंद करोगे तो ये दोनों बंद होंगे, ठीक है, अरे नहीं, हाँ ये वाला सेकंड लास्ट, देखो दोनों बंद हो गए, क्योंकि एक ही तार से दोनों कनेक्टेड है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन क्या मेरा यहाँ पे पंखा बंद करने से आपके लाइट्स बंद हो जा रहे हैं? नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शंस हैं। जहां पे भी आपका पैरेलल कनेक्शन होगा वहां पे ऐसा नहीं होगा, सीरीज कनेक्शन में ऐसा होगा, ठीक है, ओके। सो ये आपका पैरेलल कनेक्शन है। देखो आपके होम अप्लायंसेस में आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, आपका फ्रिज हो गया, आपका टीवी हो गया, ऑल दीज आर पैरेलल कनेक्शन। एक के बंद करने से दूसरे पे कोई असर नहीं आएगा, पहली बात, और एक अगर खराब हो गया तो दूसरे पे कोई असर नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो ये करंट जा रहा है, डिफरेंट करंट, क्योंकि हर एक की अलग रिक्वायरमेंट है करंट की, ठीक है, तो डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू फ्रिज, टीवी एंड आयरन, ठीक है, अलग अलग करंट जा रहा है भाई साहब। सो इफ वन अप्लायंस इज स्विच्ड ऑफ, एक को अगर अपन ने स्विच ऑफ कर दी दिया तो भी करंट का पाथवे चालू है, दूसरे पे कोई असर नहीं आएगा, ठीक है। सो इफ वन अप्लायंस इज स्विच्ड ऑफ, अनदर अप्लायंसेस विल स्टिल वर्क, ठीक है। हेंस एट होम अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो होम में हम अप्लायंसेस को पैरेलल कनेक्ट करते हैं। हाउ इज द मीटर एट आवर होम कनेक्टेड? अगर आपने देखा रहेगा आपके बिल्डिंग में मीटर की रीडिंग ऐसी होती है, ठीक है, तो ये आपका मीटर रीडिंग है बेसिकली, दिस इज बेसिकली मीटर रीडिंग। और ये मीटर रीडिंग होता है किसमें भाई साहब? किलोवाट आवर्स में। दिस इज बेसिकली इन किलोवाट आवर्स, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे किलोवाट आवर्स बेसिकली होता क्या है, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड, ठीक है। हाउ इज द मीटर एट आवर होम कनेक्टेड? ये सीरीज में भी कनेक्शन हो सकता है, पैरेलल में भी, या मिक्स्ड में भी हो सकता है, ठीक है। द करंट दैट फ्लोज इन आवर हाउस हैज टू फ्लो फ्रॉम मीटर, तो मीटर से फ्लो होगा, तो कभी कभी हमारा जो मीटर कनेक्शन रहता है वो सीरीज में रहता है, ठीक है, पैरेलल, ठीक है। आवर अप्लायंसेस कनेक्टेड इन द ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग रूम है, कहीं लाइट जल रहा है भाई साहब, ठीक है, पंखा चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से कुछ जल रहा होगा, तो ये जितने भी चीजें यहाँ पे कनेक्टेड हैं, ये आपके जितने भी लाइट्स वगैरह कनेक्टेड हैं, हाउ आर दे कनेक्टेड? पैरेलल कनेक्शन है भाई साहब, ठीक है, दे आर कनेक्टेड पैरेलल, ठीक है, सीरीज पैरेलल, तो या सब के सब आपके क्या होंगे? पैरेलल। ऑल ऑफ दीज अप्लायंसेस, ड्राइंग रूम क्या, हर एक रूम में आपके सब पैरेलल होंगे, अनटिल अनलेस आपने बनाया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो इन सबको सीरीज में डाल दिया है, ठीक है, यहाँ पे भी इसको सीरीज में डाला हुआ है, ठीक है, ताकि मेरे को ये दोनों लाइट एक साथ एक स्विच में ही चले। अभी 50 स्विच में वहां पे नहीं लगा सकता, इसीलिए क्योंकि उतने सारे स्विचेस नहीं लगा सकता, उतने सारे कनेक्शन नहीं ले सकता, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है, ठीक है, ओके। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्योंकि देखो हर एक, अभी मैंने कैलकुलेट किया कि 1 2 3 4 5 6 7 आपके ट्यूबलाइट्स हो गए, 3 आपके फैंस हो गए, एक एसी हो गया, एक ये हो गया, तो हर एक के लिए अगर मैं स्विच रखने जाऊं यहाँ पे कर सकते हैं, हर एक के लिए पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं, पर उतना स्विच बोर्ड में स्विच नहीं है, जिसके लिए मुझे ये ऑप्शन लेना पड़ा कि कुछ को हम सीरीज में रख देते हैं, ताकि इन सब का एक स्विच हो गया, इन दोनों का एक स्विच होगा, ऐसा, ठीक है। आर वी अंडरस्टैंडिंग व्हाई दिस हैज बीन मेड? ठीक है, ओके। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इफ वन स्विच इज ऑन, ओनली वन अप्लायंस विल वर्क, एक अप्लायंस ही काम करेगा। What are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? क्या होगा भाई साहब? तो पहला आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को जब हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस इज लो, तो रेजिस्टेंस इज लो, क्योंकि आपका अगर समझ लो ये R है, RS, ये R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 अप्लायंसेस है लेट्स से, और अगर आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ऑब्वियसली अगर सेम रेजिस्टेंसेस हैं तो RP की जो वैल्यू होगी वो काफी कम होगी RS से, ठीक है। सेम रेजिस्टेंसेस हैं, यही R1 R2 R3 को आपने सीरीज में कनेक्ट किया है और यही R1 R2 R3 को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होगा वो काफी कम होगा।
जितना रेजिस्टेंस आपका कम होगा उतना भाई साहब आपके करंट क्या बर्नआउट कम होगा, ठीक है। सो लेस द रेजिस्टेंस इन parallel connection, resistance in parallel connection is very less as compared to series, ठीक है। तो therefore current wastage is less, करंट वेस्टेज आपका लेस होगा। समझ में आ रहा है भाई साहब? करंट वेस्टेज लेस होगा मतलब देखो आपको मालूम है V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो I की वैल्यू क्या होगी? V बाई आर, ठीक है, V बाई आर। तो आपका V तो फिक्स हो गया, अभी R की वैल्यू को I आपका भाई साहब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। R की वैल्यू को आप जितना बढ़ाएंगे करंट आपका उतना कम होता जाएगा भाई साहब, करंट का वेस्टेज उतना ज्यादा होता जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ओके, करंट वेस्टेज आपका लेस होगा, ये हो गया, ठीक है। ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस पैरेलल विद द बैटरी? ये हो गया एक एडवांटेज कि आपका करंट वेस्टेज कम है इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। और दूसरा क्या है? पैरेलल कनेक्शन में, इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, स्विचिंग ऑफ वन अप्लायंस डजंट अफेक्ट द अदर, ठीक है, ये हो गया। या इफ वन अप्लायंस गोज रॉन्ग, अगर वन अप्लायंस कोई खराबी आ गई है उसके अंदर तो दूसरे अप्लायंसेस बंद नहीं पड़ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है? सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। So when a number of electrical devices are connected in parallel, each device gets the same potential as the supplied voltage, ठीक है। सबको 220 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, सबको 220 वोल्टेज मिलेगा। ड्यू टू दिस अदर डिवाइसेस आर नॉट इफेक्टेड इफ वन डिवाइस फेल्स। तो एक डिवाइस अगर फेल हो जाता है तो दूसरा डिवाइस इंपैक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि उसको तो अपना वोल्टेज मिल रहा है ना। इसके देखो आपने जब सीरीज कनेक्शन लिया तो इसका V1 था, इसका V2 था, इसका V3 था, करंट सेम था, ठीक है, वोल्टेज अलग अलग था। लेकिन जब आप पैरेलल ले रहे हो तो सब में वोल्टेज एक है, करंट अलग अलग है, ठीक है, तो सबको सेम वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। वन डिवाइस इन सीरीज कनेक्शन, इफ वन डिवाइस फेल्स द सर्किट ब्रेक्स एंड अदर स्टॉप वर्किंग। तो सीरीज कनेक्शन क्या मैप किसका? ठीक है, ओके, इन सीरीज कनेक्शन इफ वन डिवाइस फेल्स द सर्किट ब्रेक्स एंड द अदर्स स्टॉप वर्किंग। इंडिया या ब्राजील है? दोनों को मैप चाहिए इंडिया का? दोनों में इंडिया का मैप है कि ब्राजील का है?
Okay, so when a number of electrical devices are connected in parallel, each device gets the same potential as the supplied voltage. Due to this, other devices are not affected. तो एक डिवाइस अगर फेल होता है तो दूसरे डिवाइसेस उससे इंपैक्ट नहीं होते हैं. The parallel circuit divides the current through the electrical devices. Thus, each device gets proper current. जिसको जितना करंट चाहिए उतना ही मिलेगा. वोल्टेज सबको सेम मिल रहा होगा, लेकिन जिसको जितना करंट चाहिए उतना ही मिलेगा. ठीक है. सो प्रॉपर डिवीजन होता है. Thus, each device gets proper current depending on its resistance, whereas in series circuit, same current flows through all devices, irrespective of their resistances. ठीक है. तो यहां पे आपका इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं. ठीक है. स्विचिंग ऑफ और फेलिंग ऑफ one device doesn't impact other devices. ठीक है. ये अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं. और इसका क्या है भाई साहब आपका? ठीक है. सेम वोल्टेज एंड डिफरेंट करंट एज पर रेजिस्टेंसेस आर सप्लाई. ठीक है. ये पॉइंट्स लिख लीजिए, इतना बड़ा ना लिखकर इन दोनों पॉइंट्स को लिख लीजिए फटाफट फटाफट.
डन डन डन। हो गया? ओके, चलिए भाई साहब। और दूसरा क्या है भाई साहब? व्हाट इज द अदर थिंग? द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग डिवाइसेस इन पैरेलल। तो हम यहाँ पे तीसरा आइए, इसको लिख लीजिए भाई साहब, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट इज फार लेसर देन रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट इज फार लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट। द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग द डिवाइसेस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट का लॉस उतना कम होगा। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हुए, ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये टाइप सी के न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब टाइप ए होता है जो इजी वाले होते हैं, टाइप बी थोड़ा सा डिफिकल्ट और टाइप सी थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक है, ओके। सो आपका इन दोनों फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। ठीक है, कौन से फॉर्मूला पे बेस्ड है? आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना होता है? अगर 3 या n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को अपन ने सीरीज में कनेक्ट किया है तो द टोटल रेजिस्टेंस विल बी द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, and if we have connected them in parallel then the reciprocal of the resistances would be equal to the sum of their reciprocal resistances। ठीक है, ये क्या अभी तक क्या बकबक कर रहे हैं लोग? बराबर बकबक। मैं इन लोग के लिए मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम। ये 4 जन एब्सेंट है, ये मास बंकिंग है, सिंपल है। और नहीं ये मुझे क्यों भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है? नहीं मुझे इंफॉर्मेशन पहले क्यों नहीं आया? कभी भी इन लोगों का एग्जाम चल रहा है भाई। फोन मुझे क्लास के बाद आया है। नहीं मैं आपको दिखा दूँ कितने बजे मेरे को कॉल आया है। मैं आपको दिखाऊँ? नहीं, एक फोन एक मैसेज मेरे को क्लास के पहले नहीं आया है। मैं भी दिखाता हूँ। नहीं मैंने जब मैसेज डाला ना कोई नहीं सकता आप दे दीजिए। बैठ जाओ तुम इधर एडजस्ट हो जाओ ना। अरे जल्दी फटाफट। ये तो उधर ही बैठ जाओगे ना, उधर ही बैठ जाओ। सबके आंसर सेम ही होंगे, है ना? और क्या देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आप। ठीक है, 1/Rp दिस विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंसेस। ये आपके भाई साहब रेजिस्टेंसेस हो गए। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंसेस 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर? ये आपका भाई साहब देखो बैटरी है, कितने वोल्ट का है? 9 वोल्ट्स का, कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंसेस। आपका भाई साहब R1 की वैल्यू है 0.2 ओम्स, R2 की वैल्यू है कितना भाई साहब? 0.3 ओम्स। ठीक है, R3 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 0.5 ओम्स। और R4 की वैल्यू कितनी है?
12 ओम्स, ठीक है, क्लियर है। तो आपका देयरफॉर रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हो जाएगा इस सब का, प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। 5 3 8 8 2 10, 10 मतलब 1 हो गया, 1 प्लस 12 तो ये हो गया आपका 13, तो ये हो गया आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, है ना। वोल्टेज कितना है भाई साहब आपका 9 वोल्ट का, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट विल बी इक्वल टू, अभी हमको मालूम है IR होता है V बाई ओम्स लॉ, है ना, बाई ओम्स लॉ भाई साहब आपका V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहां पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी V बाई R, ठीक है। तो V की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई 9/13, ये हो गया भाई साहब आपका करंट। ये सेम करंट होगा जो तीनों में फ्लो होगा, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में आपका करंट सेम होता है, ठीक है, ओके। तो अभी हमको एक एक करके वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टर, तो 12 ओम रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा, I इज इक्वल टू करंट, सो करंट आपका सेम होगा, ठीक है, 9/13 एम्पियर्स विल फ्लो थ्रू ऑल रेजिस्टर्स इंक्लूडिंग 12 ओम, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया, अरे 13.4 आ गया, 2 + 3 5, 13.4 है क्या, मैंने गलत किया है फिर, ठीक है 13.4। तो आपका करंट कितना हो जाएगा, करंट विल बी इक्वल टू V बाई R, दैट इज 9/13.4, तो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है आपका कितना 0.67। सो करंट अगर आपसे पूछा होता व्हाट वुड बी द करंट थ्रू 0.5 ओम्स रेजिस्टर, तो ये भी इतना ही होता 0.67 एम्पियर्स, समझ में आ रहा है। करंट हर एक रेजिस्टर से सेम ही होगा, द करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स वुड बी द सेम, द करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स वुड बी द सेम, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। आपका यहां पे क्वेश्चन पूछा है 12 ओम के रेजिस्टर से कितना करंट है, अगर आपसे पूछा होता इतने से कितना करंट है, सेम, इतने से कितना करंट है, सेम, इतने से कितना, सब में सेम होगा आंसर, ठीक है, ऑन ऑल दीज विल बी सेम। इनको मिल गया यहां पे जो है, हाँ, ओके। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो यहां पे भाई साहब पैरेलल में कनेक्शन है, पैरेलल में 1 ओम का और 10⁶ ओम का, ठीक है। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, अरे ऐसे बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, पैरेलल कनेक्शन है ना भाई साहब, ठीक है। तो 1/R1 की जगह पे क्या लिखोगे 1, ठीक है, और 1/R2 की जगह पे 10⁶ है कि नहीं, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा भाई साहब 10⁶, और यहां पे हो गया 10⁶ प्लस 1, तो इसका मतलब हो गया भाई साहब 1 2 3 4 5 और ये 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6, कैंसिल, ठीक है। सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1 ओम, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 ओम हो जाएगा ये। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.0000001 ओम्स, ठीक है, या 1 ओम, 1 ओम एंड 10, तो आपका भाई साहब पैरेलल व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आपका भाई साहब 1/RP ये कितना हो जाएगा 1/R, दैट इज 1, 1/10⁻3, 1/10⁶, ठीक है। तो इसका कितना हो गया भाई साहब 10⁶, इसका हो गया 10⁶ प्लस 10⁻, यहां पे कितना होगा देखो 10⁻3 इंटू 10⁻3 10⁻6 होता है, तो ये हो जाएगा 10⁻3। अभी आपको सारे सवाल ना ऐसे पावर्स में लेकर ही करने पड़ेंगे, ठीक है। और यहां पे कितना होगा 1, तो इसको कर लो भाई साहब 10⁻6 मतलब 1 2 3 4 5 6, 10⁻3 मतलब 1 2 3 और ये 1, तो ये हो गया आपका 1001001, ठीक है, अपॉन 1 2 3 4 5 6 ये वाला, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सो दैट विल बी 1.001001, ये हो गया भाई साहब आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। सो 1/R इज इक्वल टू 1/1, तो ये हो गया आपका 10⁶, अप्रॉक्सीमेटली 1 ओम हो जाएगा ये, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे भाई साहब 1/R इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁻3 10⁶, तो आपका इतना आ गया भाई साहब, तो ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली कितना है, अच्छा हाँ मेरे से गड़बड़ हो गया भाई साहब, ठीक है, ये उल्टा होगा ना इसका, ये ऊपर जाएगा ये नीचे रहेगा, तो 0.999 ओम्स, ठीक है, ओके ओके ओके। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम्स, तो आपका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है भाई साहब, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम्स। अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, तो R1 लिख लीजिए,
ये इलेक्ट्रिक लैंप हो गया। टोस्टर का रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम का, ठीक है। एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस, वाटर फिल्टर का रेजिस्टेंस कितना है भाई साहब 500 ओम्स का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ये सब के सब पैरेलल कनेक्टेड हैं। सोर्स वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेस, ठीक है। तो मतलब आपने एक, ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, सेम सोर्स मतलब इस पे, एंड ड्राइंग एज मच करंट एज दीज 3 अप्लायंसेस। घुमा कर क्वेश्चन पूछा है देखो। तो पहले तो इस इलेक्ट्रिक आयरन की बात छोड़ दो, पहले अपन देखेंगे 220 वोल्ट पे इन तीनों का पैरेलल कनेक्शन में कितना करंट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द करंट, करंट सब में डिफरेंट होगा, करंट विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो आपका पहले हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सब में बराबर होगा, करंट अलग अलग होगा, ठीक है। So what is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all the 3 appliances? Then what is the current and what is the current through it? तो भाई साहब करंट कितना होगा, तो पहले हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि ये सब के सब क्या है भाई साहब पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब, तो ये हो गया 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। सो दिस विल बी इक्वल टू 500 हो गया यहाँ पे, 100 इंटू 5 तो ये हो गया 5, 50 इंटू 10 तो ये हो गया 10 प्लस 5 प्लस 1, 100 इंटू 5 हो गया ये 5, 50 इंटू 10 हो गया और ये 500 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो 16/500, ठीक है। तो 1/Rp की वैल्यू कितनी हो गई 16/500, तो Rp की वैल्यू हो गई 500/16, ठीक है। 4 2 8 जा 16, 2 25 जा, तो ये हो गया आपका 2 4 जा 8, 2 125 जा, तो ये हो गया आपका 125/4 ओम्स, ठीक है। ये हो गया आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। वोल्टेज कितने का है भाई साहब 220 वोल्ट का, तो इफेक्टिव करंट कितना हो जाएगा, इफेक्टिव करंट विल बी इक्वल टू, देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी V/R, तो V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 220, ये हो गया R, दैट इज 125/4, सो दैट विल बी 220 इंटू 4/125, ठीक है 125। अभी आपका पास 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, कर लो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117, 25 176, तो 25 है और 176 है, 25 4 जा 100, कितना होगा भाई साहब 25, तो ये हो गया 1/R, तो ये हो गया देखो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1, 500/16 आ गया, तो I की वैल्यू क्या हो गई V/R, दैट इज कितना हो जाएगा देखो 220 टू 16/500 अप्रॉक्सीमेटली 70, ठीक है। सो 7.04 एम्पियर करंट इज ड्रॉन बाय ऑल 3 अप्लायंसेस, करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक, ठीक है। अभी आपको क्या बोला जा रहा है, तो तीनों भी अप्लायंसेस में टोटल करंट जितना हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका इतना, अलग अलग करंट फ्लो हो रहे हैं लेकिन टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वो इतना है। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, दैट टेक्स एज मच करंट, व्हाट इज द करंट थ्रू इट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट, तो एक इलेक्ट्रिक आयरन है वो कितना करंट ले रहा है 7.04, और उसका वोल्टेज क्या है सेम सोर्स में कनेक्टेड है, तो उसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, ठीक है। तो भाई साहब आपसे पूछा इसका भाई साहब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब लगा लो भाई साहब V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी V/I, तो V की वैल्यू है 220 और ये हो गया I दैट इज 7.04, ठीक है, ये हो जाएगा I दैट इज 7.04। क्लियर है भाई साहब, यहाँ पे इट्स रेजिस्टेंस V/I, तो ये हो गया 31.25। क्लियरम आर वी क्लियरम ऑन दिस वनम पीपलम, चलिए इसको कैलकुलेट करना है फटाफट फटाफट, क्विक 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 जल्दी से।
जेसीबी लाया था, उसको लेवल किया है उसने। हाँ किया ना, कल मैंने डाला था ना मैसेज, वही मैंने आपको फॉरवर्ड किया था। नहीं किया था उसने किया था। और उधर डालने को बिल्कुल भी मना करेंगे, अपन इधर डालने नहीं देंगे, उधर डालना है डालो, इधर नहीं डालना। मैंने वॉशरूम को नोट रखा है, इधर नहीं डालेंगे। ठीक, हाँ ठीक है। हाँ नहीं वो डाल के जाएंगे और पूरा खर्चा ही दिखेगा ना वो, तो उधर से करने को देखते हैं, काम करते हैं। How can three resistors of 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm? ठीक है, देखो यहाँ पे आपके रेजिस्टर्स देखो, ध्यान से देखना। ये R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 ohms, R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 ohms और R3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 ohms। इनको अपन कैसे कनेक्ट करें कि आपको टोटल रेजिस्टेंस मिले भाई साहब 4 ohm का। देखो आपका यहाँ पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस कितने का है 6 का, ठीक है, तो इसको आपको 4 तक लाना है। क्या कॉम्बिनेशन आप करेंगे कि 4 हो जाए? तो देखो इधर 6 और 3 अगर मैंने इनको पैरेलली कनेक्ट किया और इसके साथ इसको सीरीज में डाला, समझो इस चीज को, अगर R2 और R3 को पैरेलल कनेक्ट किया तो क्या हो जाएगा बोलो, 1/R पैरेलल कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा, तो कितना हो गया बोलो 3/6। तो ये कितना हो गया 1/2, तो 1/RP, मतलब अगर इन दोनों को हमने पैरेलल में डाला तो RP की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब इसको इसके साथ सीरीज में डाल दो तो क्या हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है ये? तो आप कैसे कनेक्ट करोगे इसको, R1, ये R1 है भाई साहब जो 2 ओम का है, और R2 और R3 को आपने क्या किया है पैरेलल। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट हुआ है। दिस इज हाउ इट हैज बीन कनेक्टेड। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 ओम का और ये हो गया आपके 6 ओम का। इसका टोटल रेजिस्टेंस आपको कितना मिल जाएगा 4 ओम्स का, क्योंकि इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन की वजह से आपको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है 2 ओम का, और इस 2 ओम को 2 ओम के साथ सीरीज में डाला तो कितना हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, दिस विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अभी अगर आपको 1 ओम करना है तो क्या करना है, देखो अभी देखो आपने कैलकुलेट कर लिया है, इसका कितना है 2, और इसको भी अगर हम पैरेलल में डाल देंगे तो 1/2 प्लस 1/2 वो कितना हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है ये? तो आप कर लो इसको। देखो यहां पे अगर हमने इन तीनों को ही पैरेलल में डाल दिया तो मतलब ये हो गया आपका एक, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया भाई साहब आपका तीसरा। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा। तो लेट्स से ये है 2 ओम का, ये हो गया आपका 3 ओम का, और ये हो गया आपका 6 ओम का। अब कर लो भाई साहब 1/RP, दिस विल बी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो ये हो गया आपका 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये हो गया 6/6। तो 1/RP हो गया इतना। तो RP की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1। ठीक है, RP की वैल्यू हो गई 1। क्या ये समझ में आ रहा है हाउ यू आर गेटिंग दिस? ठीक है, तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। पहला सवाल अगर आपसे हो जाता है तो दूसरा सवाल ऑलमोस्ट केक वॉक है, क्योंकि आपको दिख रहा है भाई साहब इन दोनों का 1 हो रहा है और अपने को क्या चाहिए, इन दोनों का 2 आ रहा है, अपने को क्या चाहिए 1। तो मतलब ये 1/2 अगर हो जाए 1/2, और इसको भी अगर हमने 1/2 डाला, ये कब होगा जब पैरेलल हो। 1/2 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, सो आप इसको ऐड करोगे देखो ये 1 आ जाएगा। सो सेकंड कनेक्शन आपका ये होगा टू गिव यू अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। फर्स्ट कनेक्शन वुड बी दिस टू गिव यू अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम्स। क्लियर 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 भाई साहब? ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब यहां पे 1/R1, 2 + 2 दैट इज 4। An electric lamp whose resistance is 20 ohms। तो ये एक इलेक्ट्रिक लैंप है, इसका रेजिस्टेंस है भाई साहब 20 ओम का, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम्स। ठीक है, तो यहां पे कंडक्टर है रेजिस्टेंस 4 ओम रेजिस्टेंस, ये कंडक्टर है 4 ओम रेजिस्टेंस का, इज कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो आपका भाई साहब बैटरी है यहां पे 6 वोल्ट का। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये दोनों भाई साहब क्या है, सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RS की वैल्यू हो जाएगी 4 ओम प्लस 20 ओम। तो ये हो गया आपका कितना 24 ओम। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसका आंसर आ गया भाई साहब कितना 24 ओम्स। द करंट थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट कितना हो जाएगा, V होता है IR, समझम। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी V/R। तो V कितना है भाई साहब आपका, V है आपका 6 और R कितना है आपका 24, तो 1/4 एम्पियर्स।
1/4 मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो गया, और ये हो गया 1, 0.4 2 ज़ा 8 9 10 4 5 ज़ा, तो ये हो गया आपका 0.25 एम्पियर्स, ठीक है, आई हो गया ये, तो दिस विल बी हाउ मच, 0.25 एम्पियर्स। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड द लैम्प, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों में सेम करंट जाएगा, सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में सेम करंट जाता है सीरीज रेजिस्टेंस में, तो आपका पहले वाले में पोटेंशियल डिफरेंस, पहले वाले में V इज इक्वल टू आई आर, तो इसका मतलब I की वैल्यू कितनी है 0.25 और R की वैल्यू है 4, तो ये हो गया आपका 1 वोल्ट आई आर, ठीक है। दूसरे वाले में आपका भाई साहब कितना है V1 V2, ये कितना हो जाएगा बोलो आई आर, तो ये हो गया आपका 0.25 इंटू 20, तो ये हो गया आपका 50 और एक और 0 है ना, 25 2 नहीं 50 हुआ ना, 0.5 वोल्ट, क्लियर है भाई साहब, नहीं 5 वोल्ट होगा ना, हाँ 5 वोल्ट होगा, ठीक है 5 वोल्ट, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो आपका देखो R1 R2 रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प, पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस, करंट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया भाई साहब ये, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका आई आर, ठीक है, सो आई आर के हिसाब से R1 प्लस R2 हो गया आपका 24, तो टोटल करंट हो गया आपका 6/24, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प विल बी हाउ मच 5 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक कंडक्टर दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 0.25 इंटू 4 दैट इज 1 वोल्ट। क्लियरम पीपलम, आर वी क्लियरम ऑन दिस वनम, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया।